अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहसिन अकरम है दोस्तों। हम वोकैबुलरी लेकर चल रहे हैं जी। लफ्ज़ है जी इम्ब्यू। इम्ब्यू कहते हैं किसी भी चीज़ से तर हो जाना, रंग चढ़ जाना, किसी चीज़ को किसी चीज़ से भिगो देना, किसी इंसान को किसी चीज़ को महसूसात से, फीलिंग से भर देना, किसी चीज़ से इम्प्रेस हो जाना। ठीक है। रूलर शुड बी इम्ब्यूडेड। जो रूलर है उसको उसके अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, महसूसात होनी चाहिए, उसके अंदर रंग चढ़ जाना चाहिए विद द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस चीज़ का? सेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉर द नेशन। उसके मुल्क की मोहब्बत की जो जिम्मेदारी है उसके अंदर वो चीज़, उसकी सेंस इम्ब्यूडेड हो जानी चाहिए, भर जानी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रंग चढ़ जाना चाहिए उस पर। निबुलस कहते हैं किसी भी चीज को जो कि मुबहम होती है, धुंधले को कहते हैं, बेशकल गैर वाज़े को कहते हैं, एम्बिगुअस इसका होता है सिनोनियम। ठीक है। जो वेग इसका सिनोनियम होता है, जो कि ज्यादा क्लियर नहीं होता, जो सही से नजर नहीं आ रहा होता, जो धुंधला होता है, मुबहम होता है। ही इज नाउन फॉर हिज निबुलस पॉलिटिकल आइडियाज। वो जाना जाता है अपने गैर वाज़े सियासी आइडियाज के बारे में। लफ्ज़ है जी रेजिमेंटेड। रेजिमेंटेड कहते हैं, रेजिमेंट वो होती है जिसमें हज़ारों जवान होते हैं। ठीक है। हज़ारों जवानों की एक यूनिट को दस्ते को कहते हैं रेजिमेंट। तो रेजिमेंटेड होगा हज़ारों जवानों के दस्तों का, प्लाटून से मुताल्लिक़ है। ये काफ़ी ज़्यादा लोगों का एक यूनिटी के तौर पे काम करने को रेजिमेंटेड कहते हैं। आई कैंट गेट यूज टू द रेजिमेंटेड लाइफ स्टाइल ऑफ द आर्मी। मैं नहीं हो सका यूज टू, मामूल के मुताबिक उसको नहीं ला सका, जो रेजिमेंटेड, जो कि एक ही झुंड में रहने के जो तरीका है ना, जो एक ही रेजिमेंट में, एक प्लाटून, एक दस्ते में रहने का आर्मी वाला लाइफस्टाइल है, उसके साथ यूज टू नहीं हो सका। लफ्ज़ है जी क्लॉग। क्लॉग कहते हैं रोक को, अटकाव को, मज़ाहमत को, बंदिश को। कहते हैं ना यार इसके ना कान में कुछ क्लॉग था। ठीक है। वो जो कान में मैल होती है उसको भी क्लॉग कहते हैं ना। तो क्या क्लॉग की वजह से कान वो बंद हो जाता है। तो किसी भी चीज़ के जो अटकाव, अगर कहीं पे भी कोई इस तरह से सिचुएशन हो जाए कि वो बंदिश हो जाए तो उसको क्लॉग कहेंगे। द रोड टू द एयरपोर्ट इज क्लॉग्ड विद ट्रैफिक। जो एयरपोर्ट की तरफ रोड जाता है वो बंद हुआ पड़ा है, क्लॉग्ड हुआ पड़ा है ट्रैफिक की वजह से। इम्पेल। इम्पेल कहते हैं आगे की तरफ धकेलने को, हरकत देने को। इम्पेल कहते हैं किसी चीज को प्रोवोक करने को, किसी चीज की, किसी काम के होने की वजह होने को इम्पेल कहते हैं। आई वॉज सो अनोइड दैट आई फेल्ट इम्पेल्ड टू राइट अ लेटर टू हर। मैं बहुत नाराज था उससे, तो क्या हुआ, उस नाराजगी की वजह से आई फेल्ट, मुझे महसूस हुई, इम्पेल, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस नाराज़ी ने क्या हुआ, नाराज़ी की वजह से मैं इम्पेल हुआ, मैं मजबूर हुआ, उस नाराज़ी ने हरकत का काम किया कि मैं एक ख़त लिखूं उसे। लफ्ज़ है जी इम्पेनिटेंट। इम्पेनिटेंट कहते हैं ऐसे को जो कि पेनिटेंट ना हो। पेनिटेंट वो होता है जो कि आप जो तौबा करता है। तो इम्पेनिटेंट होगा जो तौबा ना करे, जो सरकश हो, जो रूगर्दान हो, जो किसी चीज़ को पे जो है ना वो एग्री ना हो, उसको इम्पेनिटेंट कहते हैं। दिस मैन इज एन इम्पेनिटेंट क्रिमिनल। ये बंदा एक सरकश क्रिमिनल है, ऐसा क्रिमिनल है जो कि तौबा नहीं करता, हट्टी जिद्दी सरकश क्रिमिनल है। इम्पीटुअस कहते हैं तेज को, जल्दबाज को, तेज मिजाज को, तुंद को और पुरजोश को कहते हैं इम्पीटुअस। She took an impetuous decision. उसने बहुत जल्दबाजी में एक फैसला लिया, which she soon regretted, जिसका बाद में उसे पछतावा हुआ। Latent. Latent कहते हैं अंदरूनी को, मख्फी को, छुपे हुए को, पशीदा को, ऐसी चीज जो कि किसी चीज से ढकी हुई है उसको latent कहते हैं। These children has a huge reserve of latent challenge. इन बच्चों में बहुत सा ह्यूज जो है ना रिजर्व है, बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा है, लेटेंट, मख्फी, छुपे हुए का, पोशीदा टैलेंट का। हमारे पाकिस्तानी बच्चों में बहुत ज़ख़ीरा होता है लेटेंट टैलेंट का, हमें पता ही नहीं होता हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं। प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस कहते हैं मसनूई को, खुदनुमा को, जो कि बढ़ा चढ़ा कर बयान हो। ठीक है। प्रिटेंड से मुतल्लिक है ना, ऐसा जो कि हकीकत ना हो।
मुतकब्बराना, कोई चीज़ बहुत होना कुछ और लेकिन खामखा। कुछ लोग होते हैं ना थोड़े थोड़े से अमीर होते हैं लेकिन उनमें जो तकब्बुर होता है ना वो प्रिटेंशियस होता है, बहुत ज़्यादा होता है तकब्बुर उनमें, ऐसा लगता है वो बादशाह के तकब्बुर से भी ज़्यादा। तो प्रिटेंशियस होते हैं जो कि खुद साख्ता सा उनमें वो ईगो होती है। इट इज़ सो प्रिटेंशियस, ये बहुत मसनूई है, ये बहुत खुद साख्ता है, खुद नुमा है। ऑफ हर, उसके लिए, टू ग्रीट एवरीवन इन इंग्लिश, के वो हर बंदे से अंग्रेजी में मिल रही है। ये खुद साख्ता है, जब वो पंजाबी है तो पंजाबी में लोगों से बात करे ना, सिखाना बात करना तो कुछ और है, लेकिन उसे हर बंदे से अंग्रेजी में नहीं मिलना चाहिए। ये थोड़ा प्रिटेंशियस लग रहा है। मतलब जी रेंसैक, रेंसैक कहते हैं चोरी करने के बाद, डकैती करने के बाद, हमला करने के बाद गारतगिरी जो होती है ना, जो वहाँ पे लूट खसूट होती है, जो लूटना होता है, गारतगिरी, तबाह बर्बाद लोग कर देते हैं ना, कुछ भी जाते हुए हर चीज़ को तबाह कर देते हैं, उसको रेंसैक कहते हैं। ठीक है, आमतौर पे पिछले दिनों यूएसए के अंदर रेंसैक की सिचुएशन थी, लोग दुकानें तोड़ रहे थे, लोग लूट रहे थे जिधर भी जा रहे थे। तो आमतौर पे जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट बड़े बड़े होते हैं तो भी लोग रेंसैक करते हैं। एज ही रिटर्न्ड, जैसे ही वो वापस आया, ही फाउंड दैट, उसने पाया, बर्गलर्स हैड रैंसैक्ड हिज ऑफिस, के डकैतों ने उसका ऑफिस जो है ना उसको लूट लिया है, गारतगरी कर दी है, तबाह कर दिया है।